और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंतर मंत्र, सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं, आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। होय होय, कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताड़े। अब गोपाल दास के खटक लागी, इधर गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर वो 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृतवाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो कोई बड़ी बला है। बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इसे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा, गोपाल दास ने कर, गांव वाले यो बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो तो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे। पर वो कहाँ कलावती। गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। तो गांव वालों ने सोचे बाबा पागल हो गया। गोपाल दास ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा। तब गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, ना बोलूं को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कति फारिग हूं, बच्चे त्याग कर मैं विराग ले रखा है, संन्यास। 2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक पेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास बोला करते थे, दादू पंथी गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने पर 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफी संग किया उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियां हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान से मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया है वो आदमी साची का करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थोक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरे प्रकट होगी।
और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूं, सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं है, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते, और अभी जितनी पूजा है सभी करते। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझ दास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है। तो प्रश्न चल रहा है कि वो मंत्र कौन से हैं जिनसे मोक्ष होगा। ये सूक्ष्म वेद में लिखा, गरीबदास जी ने अपना कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, उसमें ये 7 मंत्र हैं। पहले ये 5 दिए जाते थे, अब जो प्राइम टाइम है इसमें ये 7 दिए जाएंगे। ये वेदों में प्रमाण है कि जब मोक्ष समय आएगा पहले तो 5 दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 7 दिए जाएंगे। ये दास ने अपने प्रवचनों में भी बताया है, जिसकी एक पुस्तक भी बनी हुई है, कबीर पंथ की स्थापना, पतन और उत्थान। उसके अंदर दास ने पूरा विवरण उसमें दिया हुआ, लिखा हुआ है। अब क्या है कि पहले वो 7 मंत्र गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कति अलग से मंत्र लिखा पूरा। उसके बाद फिर एक होरी अंग है, होरी, उसके अंदर क्या बताया है। अब जैसे नानक साहिब जी की एक समुद्र की साखी नाम की एक वाणी है, भाई बाले वाली जन्म साखी के अंदर, आपको बहुत बार दिखाया भी है, रूबरू भी किया है। जब नानक साहिब जी से मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की थी कि हमें लंका दिखाओ महाराज, तब समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पीछे वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र बोलते हुए आ जाओ, और ऐसे चल पड़े जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, समुद्र के ऊपर चल पड़े। उधर नानक साहिब जी वो सतनाम 2 अक्षर का, जैसे वाणी माता है, सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। और नानक साहिब जी ने कहा कि जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परवणत नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। पंडित जी को कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2, एक 2 नाम नहीं है तेरे पास, 2 अक्षर का ये मंत्र नहीं है, तो चैतन्य 4 वेद भी घोट रखे योद्ध से। यही कबीर परमात्मा ने तो ये दे ही रखा ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। यानी 2 अक्षर के मंत्र को दान करने वाला अधिकारी संत होना चाहिए, तब उसकी रक्षा होगी। आम व्यक्ति उस नाम को देगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और नानक साहब जी क्या जप रहे थे, 2 अक्षर का मंत्र। मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, ओम सोहम, वो भी फिर उसी को जाप करने लगा, वो फिर डूबने लग गया। नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना तो वही मंत्र जाप कर, अगर ऐसा गुरु जी की नकल नहीं करते होते, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर वो मर्दाना हुआ, एक गुरु कहने लगा, जब ठीक होया उसी तरह से चलने लगा। कहने का भाव ये था कि कबीर परमात्मा ने इन सभी महापुरुषों से कहा था कि जब तक वो प्राइम टाइम नहीं आता, कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, तब तक इस सार नाम और सतनाम को डिस्क्लोज ना कर। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार नाम तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको दे रहा, किसी कबीर पंथी के पास आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो बिचली पीढ़ी अब शुरू हुई। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर के 137 पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, और तब मगर मांडू मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं घर से सह शरीर चला जाऊंगा।
उसके बाद अब पिछली पीढ़ी कब होगी? जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, अब पिछली पीढ़ी तब शुरू होगी। तब तक ये प्रथम चरण था। अब फिर इसके बाद ये हजारों वर्ष ये ज्ञान अब चलेगा और अरबों खरबों प्राणी भगवान के बच्चे पार होंगे जैसे ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ये भक्ति नाश हो जाएगी, कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कलयुग के एंड में तो बुरा हाल हो जाएगा। अब फिर पुनः सतयुग जैसा माहौल होगा, पूरी पृथ्वी पर वातावरण चेंज होगा, सुंदर बाग बगीचे, उसी तरह सुंदर आहार शुरू होगा। अच्छे ये परमात्मा देगा, परमात्मा की तरफ से आएंगे, सारा कुछ देखना कैसे होगा आप सोच भी नहीं सकोगे ये क्या हो रहा है। आपस में शांति होगी। तो नानक साहब जी ने यह भी दिखाना था कि मैं ये नाम जाप करता हूं जिससे मेरी मुक्ति हुई, 2 अक्षर का मंत्र ये है। और उधर से झटका भी देना था क्योंकि उन्होंने प्राण संगति के अंदर ये पूरा विवरण लिख दिया था। अब उन्होंने इसी डर से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा प्राण संगति वाला विवरण, जो सतनाम लिखा था सीधा, कि कहीं जैसे मर्दाना जी ने नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना कर दी, वो डूब गया होता, मर गया होता। इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी ये नहीं लिखी इन्होंने, वो छोड़ दी कि कहीं कोई सिख बच्चा और इस मंत्र का जाप कर लेगा तो उस मर्दाना की तरह नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना करके दंडित हो जाएगा। और ये बताना भी जरूरी था, इसको छुपाना भी जरूरी। महापुरुषों की महिमा वही जाने क्यों कर किस तरह छुपा रहे थे काल से। वो भी पक्का हो गया कि नानक साहिब का मोक्ष 2 अक्षर का मंत्र से हुआ, जो ओम सोम है। और नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने भी 2 मंत्र का जाप किया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। गीसादास जी कहते हैं ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। अब गीसा पंथ में कितना यो मंत्र नहीं और मंत्र अटपट करें, और इसका पूरा एक शब्द है यो गीसा दास जी का, इसने सारे नट लेते हैं कि यो मंत्र है सारा, सारी आरती सी है। ये तो यो मंत्र अलग है। गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। तो क्या सिद्ध हुआ? ओम मंत्र वेदों में है और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने, वो स्वयं प्रकट करते हैं, इस दास को दिया फिर अब आगे देने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं आता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। असली मंत्रों का, रियल मंत्रों का आविष्कार करके हमें बताता है। और परमात्मा खुद कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो वेद और गीता, बाकी के चाहे कबीर साहब से सुनकर किसी ने किताब में समावेश कर भी लिया हो, ये हमें मूल ग्रंथ। और सार शब्द गुप्त है, अभी तक इस दास के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं था, पर ना किसी महापुरुष ने किसी को दिया। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, उस वाणी की थोड़ी सी झलक सुनाता हूं आपको। कहते हैं मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा, सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा, यो तन खाक मिलेगा भाई क्या पैरे मुल मुल खासा, पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा, चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा, मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा, गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा।
इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का सतनाम का जो जाप उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम सुरत नृत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगतिया धूणी तपिए। कहते ये है तेरी तपस्या, इस मंत्र का जाप कर, मन भागे इसने डांटे, या नकली धूणी जो धूणे लगाकर आग में शरीर फूकते हो, इस देह से क्यों दुश्मनी कर रखी आपने। फिर क्या बताया है, प्रथम आदि गणेश मनाऊं चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश। आदि गणेश सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम या गायत्री मूल उचारम। हरियम शरियम सुरत समोदम 5 नाम पूर्ण प्रमोदम। अब यहां पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के। और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा शब्द सुनाऊंगा गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि ये अमर वाणी है, गॉड गिवन वाणी है। इसका तो सीधा असर आपके शरीर पर होता है। जैसे एक गारुडू होता है, सर्प का विष उतारने वाला जादू मंत्र बोलता है, जिसको सर्प डस जाता है वो अचेत होता है, वो सुन नहीं सकता उस वाणी को, उस मंत्र के नव मंत्र के रहस्य को जानता, ना उसका अनुवाद जानता, ना वह सुन भी नहीं रहा है, तो वो मंत्र बोल बोल कर बार बार बोल बोल कर उसके विष को उतार देता, वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर इस काल के विकारों का ऐसा जहर चढ़ गया, विष चढ़ा हुआ, हम आत्मा अचेत है, यहीं तक सीमित है इसी जोड़ जुगाड़ में। और इस वाणी से आपके ऊपर तो वो गारुडों की तरह से ना भी समझते आप इस वाणी को, और आप इस समर्थ यानी दास अधिकारी है उस परमात्मा का, इसके मुख से जो निकला वचन है वो पूरा असर करेगा। अब वो चाहे किसी डीवीडी में भर दिया है, वो भी आगे बोलेगा, उतना ही काम करेगा। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। अब क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। गरीबदास जी को जैसे हमारे हरियाणा के अंदर वैसे हिंदू लोग तकरीबन होली खेलते, होली उनके होली खेलने का तरीका दूसरे टाइप का है। जैसे कोई रंग छिड़क रहा है, कोई कोरडे मार रहा है, कोई गौरा मार रहा है, बुरा हाल। कहते परमात्मा गरीबदास जी के पास गए तो कहने लगे आजा महाराज होली खेलेंगे। गरीबदास जी ने कहा भाई हम यह होली नहीं खेला करते, अब इसमें हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान से होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पाव नाटक पपी हिल के रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, भाई शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो,
ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नरत दुन लावे राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर इसके कितना महत्व बताया है। एक श्वास ओ श्वास के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होय। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, जो परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया था कि बेटा ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें कि थोड़ी भक्ति से आप जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे, घना धन भक्ति का इकट्ठा हो जाएगा। अब कहते हैं एक मंत्र पूरे अधिकारी संत से लेकर श्वास ओ श्वास का जो सतनाम का मंत्र है, एक जाप की कितनी कीमत है। अब पासिंग, पहले पासिंग समझाऊं, पासिंग क्या होता था, क्योंकि वर्तमान के बच्चे ज्यादा शिक्षा में लग गए हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये पुराने समय की बोली वाणी है, 250-300 वर्ष पहले की। तो पासिंग होता था, जैसे पहले तराजू होते थे देसी, 2 पलड़े होते थे, एक बीच में डंडी से, उसके सेंटर में पकड़ने के लिए धागे से बांध लिया करते थे। दास का जन्म किसान जाट परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग अब हमारे घर से कणक लेने आते थे, कोई बाजरा ज्वार जैसे घर के बेचते थे फालतू कणक को। तो जब वो व्यापारी आता था, उसको सबसे पहले कहते थे कि लाला जी अपनी ताखड़ी तो चेक करा, तराजू तेरी चेक करा, कोई इसमें एरर तो नहीं है, पासिंग तो नहीं है, पासिंग। और उस एरर को ठीक करने के लिए जैसे को थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता पलड़ा, तो वहीं से कणक जो तोली जाती थी, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं और उसमें तखड़ी में एरर है तराजू में, तो थोड़े से गेहूं उठाकर दूसरे पलड़े में डाल देते, वह बैलेंस हो जाती, उसको पासिंग कहा करते। 4 दाने 10-20 दाने जो कणक के होते, गेहूं के या बाजरे के, जो तोलना होता था, उसको कहते पासिंग। और सौदा बाकी है तो सैकड़ों 50 मन गेहूं फटाफट तोलने, वो है सौदा। तो और ये है पासिंग। तो क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को। और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, जहां पर हम रह रहे, जैसे छोटे से टुकड़े का कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो तुमने सोचा पता नहीं के बन गया तू बिना ज्ञान के। और कोई एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस फूला नहीं समाता। परमात्मा कहते असली धन और असली सुख जो तुमने जहां जाना है, उसकी तुलना में, उस सुख की तुलना में, और जो मुक्ति मार्ग में बता रहा हूं, इसकी कितनी कीमत है। कहते
तीन लोग, ये तीनों लोग तो सौदे में नहीं हमारे में। जैसे विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक और ऊपर के महास्वर्ग एक जिस ब्रह्मलोक के अंदर अन्य लोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। कहते हैं इनको एक पालड़े में रख दे और 3 लोक की तो गिनती है नहीं, ये तो पासिंग में समझ लो। और एक तरफ रख दो इस सतनाम के श्वास, श्वास से मंत्र है इसका। जैसे एक परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को भाई आवण हो के न हो। कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है यो 3 लोक का मोल। इब सिंपल भाषा बता दिया भगवान ने। हमने तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए 2-4 किले ने सोचा कि रखे बन गए, तो इसलिए परमात्मा ने कहीं सिंपल वे से कभी विशेष ढंग से इनका वर्णन किया है। गरीबदास जी ने निर्णायक कहा है कि ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और वो मंत्र आपको मिला है। अब इस धन को संभाल के रखना, आप भी पार, आपका परिवार भी पार, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये विश्वास रखना। तो आज का प्रसंग ये था कि विश्वास कैसे करें। जो भक्ति हम कर रहे हैं तो आपको वेदों से प्रमाणित कर दिया, उन महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान आकर मिले, जिन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बताया और अपने एफिडेविट दे रखे और उनका मोक्ष हुआ, सब मानते हैं। और वही दास ने आपको मंत्र दे रखा, आप जानते हैं जिनको प्राप्त है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, आप इस काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू। अब जहाज से उसमें छूट गया, फिर पछतावा शेष रह जाएगा। इसलिए आप भी दृढ़ हो, जहां तक आपकी पहुंच बने अपने भाई बहनों को जगा दो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य को परमात्मा की खोज हमेशा ही रहती है। हेमेंद्र यादव जी जो खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भी इसी खोज में थे। हेमेंद्र जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक पूजा किया करते थे। आज हेमेंद्र जी का कहना है कि उनकी ये परमात्मा प्राप्ति की खोज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई है। आखिर हेमेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं? आइए जानते हैं हेमेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसराव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे, और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी
और ईश्वर की तलाश थी। हमने टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से और वैसा का वैसा एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि